वाह, मेरे पास डिमेंशनल पोर्टल है जो हमें पैरेलल वर्ल्ड ले जा सकता है। क्या? अपनी गलतियों की भरपाई करना चाहता हूँ। वो तुमसे प्यार करता है। मैं और क्रिस कभी एक साथ नहीं हुए। तो एपिसोड की शुरुआत होती है प्रेजेंट डे से 3 साल पहले। एक लाइफ सीन दिखाया जाता है जहां पर हमें दिखाया जाता है हार्डकोर और रिक फ्लैग का अफेयर चल रहा था और यह बात हार्डकोर के मिशन स्टारफिश में जाने के पहले की है और इनकी बातों से पता चलता है कि इनका फ्रेंड विद बेनिफिट वाला सीन चल रहा है, लेकिन रिक फ्लैग चाहता है कि इनका रिश्ता थोड़ा सीरियस हो जाए। हालांकि हार्डकोर मना करती है क्योंकि रिक फ्लैग की ऑलरेडी एक गर्लफ्रेंड है और इस सीन में से क्लियर किया गया कि हार्डकोर और रिक फ्लैग के बीच रिश्ता था। और इसके बाद रिक फ्लैग जाता है मिशन स्टारफिश में, जहां पर आगे मिशन के दौरान पीस मेकर रिक फ्लैग को मार देता है और यह एक और कारण हो सकता है कि हार्डकोर पीस मेकर को अपना नहीं रही है क्योंकि पीस मेकर ने ही रिक फ्लैग को मार दिया था जो कि उसके काफी करीब। वहीं दूसरी तरफ हम क्रिस को देखते हैं जो कि पिछले एपिसोड में दूसरी रियलिटी में चला गया था और क्रिस 2 के बेड पर सोया हुआ होता है, जिसे केत सुबह उठाता है और केत देखता है कि वह नशे में सोया हुआ है और केत को लगता है कि यह फिर से ड्रग्स लेने लग गया है, लेकिन क्रिस बताता है कि पिछली रात उसने ज्यादा शराब पी ली थी जो कि उसने पार्टी में पी ही थी। और पिछले एपिसोड में हमने सुना था कि होगी भी इसी दवा की बात कर रहा था जो कि क्रिस लेता था। और इसके बाद क्रिस 2 का मोबाइल देखता है तो उसे याद आता है कि कल रात वो एमिलिया 2 से बात कर रहा था और क्रिस मैसेज में देखता है कि एमिलिया हार्डकोर ने मैसेज किया है कि कल वो ऑफिस में बात करेंगे। और फिर क्रिस 2 के कपड़े पहनकर तैयार होता है और फिर क्रिस 2 की बाइक लेके वहाँ से निकल जाता है हार्डकोर से मिलने, जो कि आर्गस ऑफिस में काम करती है। वैसे क्रिस 2 की बाइक पर काफी वेपन अटैच थे। रास्ते में लोग क्रिस को पीस मेकर कह के चेयर कर रहे थे और लड़कियां उसकी दीवानी है। और ये सब देखकर क्रिस कहता है ये डायमेंशन सबसे बेस्ट डायमेंशन है क्योंकि यहाँ पर सब उसे एक हीरो की तरह ट्रीट कर रहे हैं। दूसरी तरफ रियल डायमेंशन में सबको पार्टी के बाद हैंगओवर हो रहा है और यहाँ पर विजिलेंटी अपनी अजीब बातें कर रहा है और एडा बायो हार्डकोर से पूछ रही है कि कल रात को क्रिस और उसके बीच क्या बातें चल रही थी। एडा बायो हार्डकोर को कहती है कि क्रिस उससे प्यार करता है, लेकिन हार्डकोर कहती है कि क्रिस और उसके बीच कुछ नहीं हो सकता है। यही इकोनॉमस को सासा का कॉल आता है और सासा फ्यूरी के साथ हॉस्पिटल में है जहां पर फ्यूरी की स्क्वाड का इलाज चल रहा है क्योंकि पिछले एपिसोड में इगली ने पूरी स्क्वाड का बुरा हाल किया था। और सासा इकोनॉमस को कहती है कि तुम्हें बताना चाहिए था कि क्रिस के पास एक सुपर डक है, लेकिन इकोनॉमस कहता है कि क्रिस के पास एक नॉर्मल ईगल है। फिर सासा इकोनॉमस को हॉस्पिटल बुलाती है। दूसरी तरफ क्रिस जो कि दूसरे डायमेंशन में है वो आर्गस ऑफिस में पहुंच चुका है तो क्रिस की वहाँ पर गार्ड से मुलाकात होती है और गार्ड उसका फेशियल स्कैन करता है और क्रिस उसमें पास हो जाता है। पास होते ही क्रिस को ऑफिस में जाने की परमिशन मिल जाती है और क्रिस ऑफिस के अंदर जाकर हार्डकोर को देखता है और तभी उसके सामने रिक फ्लैग जूनियर आता है जो कि इस डायमेंशन में अब तक जिंदा है और उसको जिंदा देखकर क्रिस थोड़ा अनहेजी फील करता है। और यहाँ पर क्रिस को यह भी पता चलता है कि हार्डकोर अब रिक फ्लैग के साथ रिलेशन में है। इस डायमेंशन में रिक फ्लैग की हरकतें थोड़ी अलग है और वो टफ गाय की तरह नहीं लग रहा है और वो हार्डकोर को क्रिस के साथ देखकर चलने लगता है। हार्डकोर क्रिस को ऑफिस से बाहर ले जाती है ताकि इनकी बात आराम से हो सके। हार्डकोर भी इस डायमेंशन में काफी अलग हैं और वो हर वक्त मुस्कुरा रही हैं और क्रिस से अच्छे से बात कर रही हैं। क्रिस और हार्डकोर एक पार्क में बैठकर बातें करते हैं। तब हार्डकोर क्रिस से पूछती है कि उसे क्या बात करनी थी। क्रिस कहता है कि वो अब बदल चुका है और वो अपनी आदतों पर, अपनी कमियों पर काम कर रहा है और अब वो बेहतर इंसान बनना चाहता है। हार्डकोर कहती है कि क्रिस को उसने इसलिए छोड़ा था क्योंकि क्रिस उसके साथ सीरियस नहीं था, क्रिस ने उसको चीट किया था। तभी क्रिस कहता है कि अब वो सीरियस है और ऐसा कुछ भी नहीं करेगा। और हार्डकोर कुछ सोचने के बाद कहती है कि तुम टाइम लेकर अच्छे से सोच लो, हम फिर बात करेंगे। तभी वहाँ पार्क में एक टेररिस्ट ग्रुप का एक आदमी गिरता है और ब्लास्ट में मारा जाता है और क्रिस और हार्डकोर भी इस धमाके से दूर जाकर गिरते हैं। और यह टेररिस्ट ग्रुप गवर्नमेंट के खिलाफ है और वो सब गवर्नमेंट बिल्डिंग को खत्म करने आए। साथ ही उनकी कुछ डिमांड है जो कि अभी हमें बताई नहीं गई है। क्रिस चुपके से बगल वाली बिल्डिंग में जाकर गवर्नमेंट वाली बिल्डिंग में घुस जाता है जहाँ पर टेररिस्ट ने बिल्डिंग को उड़ाने के लिए टाइम बम लगा रखे थे। क्रिस एक एक करके सारे टेररिस्ट को मार देता है और एक बार वो जॉन विक भी बन जाता है। एक आदमी के पेंसिल घुसाकर दूसरी तरफ से निकाल देता है और आखिर में बम को डीएक्टिवेट करके बिल्डिंग को बचा देता है। और दूसरी तरफ के अपने सुपर हीरो सूट में टेररिस्ट के हेलीकॉप्टर को डिस्ट्रॉय कर देता है और दोनों भाई मिलते हैं और एक दूसरे को अप्रिशिएट करते हैं। और हार्डकोर क्रिस के पास जाते हैं और उसको हग करते हैं और पब्लिक भी क्रिस
क्रिस को चेयर करते हैं और ये सब कुछ देखकर क्रिस को अच्छा लगता है। और दूसरी तरफ रियल डायमेंशन में इकोनॉमस हॉस्पिटल पहुंच चुका है और सासा बताती है क्रिस के पास जो डायमेंशन पोर्टल है उससे पूरा शहर बर्बाद हो सकता है और इसलिए सासा ने एक नई टीम बनाई है और इस टीम में फ्यूरी ने एक फेमस ईगल हंटर को बुलाया है और जिसका की नाम रेड सेंट वाइल्ड है और साथ ही इसमें जूडो मास्टर को भी बुलाया गया है। सासा ने और भी कई एजेंट क्रिस के घर पर भेज दिए हैं और यह सब लोग क्रिस के घर रेड करेंगे और इस डायमेंशन पोर्टल को सिक्योर करेंगे। वहीं दूसरी तरफ क्रिस दूसरे डायमेंशन में अपने भाई से काफी इमोशनल होकर बातें करता है और फिर काफी खुशी खुशी अपने रियल डायमेंशन में लौट आता है, लेकिन उसको बिल्कुल भी आइडिया नहीं है कि आर्गस एजेंट उसके घर में घुसने वाले हैं। वहीं इकोनॉमस अब काफी टाइट सिचुएशन में फंस गया है और अब ये देखना है कि इकोनॉमस अब क्रिस का साथ देगा या आर्गस का साथ देगा। और यह एपिसोड इस क्लिफ हैंगर के साथ ही खत्म हो जाता है। यह एपिसोड काफी छोटा था पर बहुत ही इंटरेस्टिंग था और अगला एपिसोड शायद इससे भी इंटरेस्टिंग होगा। साथ ही अगले एपिसोड में इसकी स्टोरी लाइन भी आगे बढ़ेगी। तो ये वीडियो यहीं पर खत्म करते हैं, अगला एपिसोड जल्दी आएगा। तब तक के लिए बाय बाय।